नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जाओ टॉक चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सदा जवान रहने के उपाय के बारे में। यानी इस उपाय को यदि आप पालन करोगे अच्छे प्रकार से, कुछ उपाय बताने वाले हैं, उन उपायों को यदि आप पालन करोगे तो सदा जवान रहोगे, सदा आपके चेहरे पर तेज रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शरीर तथा मन आपका संयमित तथा अच्छा रहेगा। कितनी भी वर्ष तक आप फिर जी पाएंगे और जब तक जिएंगे तब तक जवान आप दिखेंगे और एकदम फ्रेश दिखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी जैसी ही आयु बढ़ती है वैसे वैसे चेहरा मुरझा जाता है। आपके जो इंद्रिय है तथा आपका जो मन है वो शिथिल होता है। उसी के साथ साथ आपकी जो हड्डियाँ है वो कमज़ोर होने लगती है और आप पूरी तरीके से कमज़ोर होने लगते हो जैसे ही आप प्रौढ़ अवस्था से वृद्ध अवस्था में जाते हो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसे उपाय हम आज बताने वाले हैं जिनसे आप सदा जवान रह सकते हो। चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। प्रथम उपाय है अन्न। कम खाना ही उचित है और यदि आप अल्प आहार लोगे, फल आहार लोगे, यानी आप यदि कम खाओगे और आपके खाने में यदि फल होंगे, उसी के साथ साथ हरी सब्जियां होगी और जो आपके शरीर को स्वस्थ रखे ऐसी चीज़ें आप खाओगे और वो भी कम मात्रा में खाओगे तो आप सदा जवान रह सकते हो। आपकी हड्डियाँ भी अच्छी रहेगी, स्किन भी अच्छी रहेगी और हेयर फॉल भी, यानी आपके जो बाल है वो भी नहीं झड़ेंगे और आप सदा अच्छे रहोगे। जब तक जियोगे तब तक अच्छे तथा स्वस्थ रहोगे। ये प्रथम चीज़ है कि अन्न में आपको कम आहार लेना है, यानी अल्प आहार लेना है। उसी के साथ साथ अन्न में आपको फल का समावेश करना है, उसी के साथ साथ ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियों का समावेश करना है और जो पोषक तत्व आपको प्रदान करे ऐसे अन्न का समावेश करना है। यह अन्न आपको लेना है और कम मात्रा में लेना है। उससे आपका पाचन क्रिया अच्छी होगी और आपका शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा और शरीर के सभी ऑर्गन्स, उसी के साथ साथ स्किन, हेयर आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी त्वचा और आपके बाल सदा अच्छे रहेंगे। ये प्रथम उपाय। द्वितीय उपाय, आपको योगा और प्राणायाम करना अत्यावश्यक है। योगा और प्राणायाम करने से आपके मन पर संयम आता है, आपका मन शांत रहता है, इंद्रियां तथा मन आपके संयम में रहती है। उसी के साथ साथ यदि आपके प्राणवायु में, यानी जो आप सांस अंदर बाहर करते हो, यदि उसमें आपने नियंत्रण प्राप्त कर लिया तो आपकी आयु भी बढ़ती है और आपका मन शांत रहेगा और आपकी पाचन क्रिया अच्छी होगी, इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगी और आपकी जो बोन है यानी आपके जो हड्डियां है वो भी आपकी अच्छी रहेगी और हड्डियों में आपको कमज़ोर जो हड्डियां होती है वो नहीं होगी काफ़ी लंबे समय तक। उसी के साथ साथ आप सदा स्फूर्ति आपके शरीर में रहेगी, बल आपके शरीर में रहेगा। उसी के लिए आपको ध्यान तथा प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा। ये द्वितीय नियम है। तृतीय नियम, आपको बोलना कम पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जो कम बोलता है, कम खाता है और कम सोता है उसकी आयु बढ़ती है। तो तृतीय नियम यही है कि आपको कम बोलना है तथा कम सोना है। आपको ज़्यादा सोना नहीं है, यानी जितनी निद्रा आपके शरीर के लिए आवश्यक हो उतनी ही निद्रा लीजिए, उतना ही शयन कीजिए। यदि आप ज़्यादा सोने लगेंगे, ज़्यादा शयन करने लगेंगे, ज़्यादा निद्रा लेंगे तो आलस्य बढ़ेगा और वही आलस्य आपकी इंद्रियां, मन शिथिल करेगा, आपका शरीर बच्चा नहीं रहेगा। इसलिए ज़्यादा सोने वाले देखिए आप उनको ज़्यादा बीमारियां होती है। इसी कारण आपको क्या करना है कि कम सोना है। कम यानी मैं नहीं कहता कि आप 1-2 घंटे सो, या फिर मैं नहीं कहता कि 8-9 घंटे सो। आपको आपके शरीर के हिसाब से 5 से 6 घंटे की निद्रा पर्याप्त होती है। उतनी ही निद्रा लेना आवश्यक है, उतनी ही निद्रा ले, उससे आप सदा स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए कम बोले, बोलना भी आपको कम करना है, बोलने से भी आयु कम होती है। कम बोले तथा कम सोए, यह तृतीय नियम आपको अवश्य फॉलो करना है। यदि आप यह तृतीय नियम फॉलो करोगे तो अवश्य आप स्वस्थ रहोगे और काफ़ी लंबे समय तक आपका जीवन भी रहेगा और आप स्वस्थ रहोगे, निरोगी रहोगे। चतुर्थ नियम, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य से तेज आता है, ब्रह्मचर्य से बल आता है और ब्रह्मचर्य से ही आपकी आयु बढ़ती है और सदा आप जवान रहते हो और ब्रह्मचर्य से ही आप जवान रहोगे। क्यों रहोगे? क्योंकि क्या है कि जो जीवनी शक्ति है उसको आप संरक्षण कर रहे हो, उसमें काफ़ी बल होता है। यदि आपने, देखिए प्रथम मैंने कहा कि आपको
सबसे प्रथम मैंने क्या कहा कि अन्न में आपको सुधार लाना है। अन्न में यानी सुधार लाओ तो आप जो आपकी पेट के लिए जो आपकी शक्ति प्रदान हो रही है उस पर आपने नियंत्रण प्राप्त कर लिया। मैंने द्वितीय कहा कि आपको प्राणायाम योगा करना है, उससे आपने पूरे शरीर की जो शक्ति है उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। तीसरा मैंने कहा कि आपको कम बोलना है और कम सोना है, उससे भी आपने पूरे शरीर का और आपने जो मुख के लिए जो आपकी एनर्जी जा रही है उसको आपने स्टोर कर लिया, उसको आपने नियंत्रण में कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी नीचे की गति में जाने वाली शक्ति को भी आप नियंत्रण कर पाते हो। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो सभी शक्तियाँ एक ओज में परिवर्तित होकर, एक तेज में परिवर्तित होकर ऊर्ध्वगमन उसका होगा। और जब ऊर्ध्वगमन होगा और जब मस्तिष्क तक वीर्य पहुंचेगा, जब ब्रह्मचर्य की शक्ति मस्तिष्क तक पहुंचेगी तो पूर्ण रूप से आप प्रकाशमान होंगे। और उसी वक्त आपकी आयु, तेज, बल, समृद्धि, संपदा, उसी के साथ साथ सभी चीजें अच्छी होगी। जो ब्रह्मचारी होता है उसको समस्त देवता संत नित्य नमस्कार करते हैं। ब्रह्मचर्य में ही परम धन, परम आनंद और परम शांति है। इसी कारण ब्रह्मचर्य का निर्वहन करना अत्यावश्यक है। यदि आप ब्रह्मचर्य का यथा योग्य प्रकार से निर्वाह करोगे तो आप सदा जवान रहोगे, आप में सदा स्फूर्ति रहेगी, आप में सदा बल रहेगा। पितामह भीष्म सबसे ज़्यादा आयु यदि महाभारत की युद्ध में किसी की थी तो वह गुरु द्रोण और पितामह भीष्म की थी, लेकिन गुरु द्रोण से भी ज़्यादा यानी द्रोणाचार्य से भी ज़्यादा पितामह भीष्म की आयु थी। लेकिन उनके शरीर में इतना बल था कि वह किसी को भी परास्त कर पाते थे। 10-10 हजार सैनिकों को एक दिन में पितामह भीष्म मारते थे। इतना उनमें साहस था, इतना उनमें बल था, इतना उनमें आत्मविश्वास था। जब उनके अंग में सैकड़ों बाण लगे और जब वो बाणों के सैया पर लेटे तब 6 महीने तक वो जीवित थे। और 6 महीने तक उनको आप यदि आपको एक गोली लग जाए तो आप तुरंत मर जाए, लेकिन वो 6 महीने तक जीवित थे। ये ब्रह्मचर्य की ताकत है। ब्रह्मचर्य से उन्होंने मृत्यु तक को जीत लिया था। इसी कारण यदि ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो सदा स्वस्थ रहोगे, सदा जवान रहोगे। एक अलग ही प्रकार का बल, तेज, साहस और उसी के साथ साथ एक अलग ही कोटि का विचार आपके होंगे। इसी कारण ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस पर ध्यान दीजिए। इन 4 नियमों को अवश्य धारण करें। थोड़ा सा कठिन है, थोड़े से कष्ट प्रदान यह नियम है, लेकिन यदि आपने पालन कर लिए तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। काफी लंबे समय तक जियोगे और निरोगी रहोगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, शरीर में बल रहेगा और सदा जवान आप रहोगे इन उपायों से। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।